दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं माज़ी की बहुत ही खूबसूरत अदाकारा रानी की ज़िंदगी के आखिरी दिनों के बारे में। जब वो बिस्तरे मर्ग पर थीं तो उन्होंने अपनी बेटी को क्या-क्या नसीहतें की थीं, उसे हुकूमत पाकिस्तान से क्या गिला था, उसके अलावा वो क्या ऐसा करना चाहती थीं जो कर ना सकीं और फिर अल्लाह को प्यारी हो गईं। आज हम इस वीडियो में वो सारी बातें आपको बताएंगे जो उन्होंने बिस्तरे मर्ग पर अपनी बेटी से की थीं। बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। ज़करा रानी की एक ही औलाद थी और वो उनकी एक बेटी थी जिसका नाम उन्होंने राबिया तारक रखा था। राबिया तारक बताती हैं कि जब मेरी वालदा रानी बिस्तर मरग पर थी तो उन्होंने मुझे बेशुमार दफा नसीहत की थी कि बेटी शोबिज़ की इंडस्ट्री में मत आना। उनके मुताबिक जब रानी बेगम बहुत ज़्यादा बीमार थी तो उन्हें आगा खान अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया और वहीं पर उनका 1 माह से ज़्यादा इलाज होता रहा। जब उनका इलाज आगा खान हॉस्पिटल में जारी था तो उनकी बेटी राबिया तारक हमेशा उनके पास रहती थी। उन्होंने बार बार बिस्तर मरग पर एक ही नसीहत अपनी बेटी को की कि अदाकारी के शोबे की तरफ मत आना। बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर तुम्हें इस तरफ खींचेंगे क्योंकि तुम एक बड़ी अदाकारा की बेटी हो, लेकिन तुमने अदाकारी की तरफ नहीं आना। इसके अलावा उन्होंने आखिरी दिनों में यह भी शिकवा किया कि हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नहीं नवाजा, हत्ता कि उन्होंने बेशुमार काम किया था। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि मैं उम्रा करना चाहती थी लेकिन मुझे इसकी मोहलत ना मिली। ये वो तमाम बातें थीं जो रानी बेगम ने बिस्तर मर्ग पर अपनी बेटी राबिया तारक से की थी। फिर जब उनका इंतकाल हो गया तो उसके बाद उनकी बेटी उम्रा पर आई और अपनी वालदा के बिहाफ पर उन्होंने कई तवाफ किए। इसके अलावा रानी की बेटी राबिया तारक हर साल अपनी वालदा के काम की तस्वीरी नुमाइश भी करती हैं। ये बताते चलें कि रानी बेगम की बेटी राबिया तारक की शादी रही फैमिली से तल्लक रखने वाले एक बड़े डॉक्टर जो कि लाहौर के अंदर एक बड़े हॉस्पिटल में काम करते हैं उनसे हुई है। दोस्तों, ये थी वो बातें जो रानी बेगम ने बिस्तर मर्ग पर अपनी बेटी से की थी। अब हम आपको उनकी जिंदगी के बारे में तफसील से बताते हैं। रानी बेगम एक ऐसी अदाकारा थी जिसके रक्स ने महफिलें लूट लीं, जिसकी आंखों की उदासी ने लाखों को तड़पा दिया और जिसका हुस्न आज भी मिसाल बना हुआ है। वो एक ऐसी फनकारा जिसने स्क्रीन पर तो शहजादियों की तरह राज किया मगर हकीकत की जिंदगी में हमेशा मोहब्बत और सुख की तलाश में रही। दोस्तों, रानी बेगम 8 दिसंबर 1946 को लाहौर के एक मुतवसत घराने में पैदा हुई। उनका असल नाम नासरा था। उनके वालिद मलक मोहम्मद शफी मशहूर अदाकारा मुख्तार बेगम के यहाँ ड्राइवर थे। रानी का बचपन उसी माहौल में गुजरा था जहाँ फन और मौसीकी की बातें होती थीं। मुख्तार बेगम ने ही नासरा की छुपी हुई सलाहियतों को पहचाना और उनका नाम रानी रखा, जो कि बाद में उनकी पहचान बना। रानी ने यूं तो अपने फनी सफर का आगाज 1962 में हिदायतकार अनवर कमाल पाशा की फिल्म महबूब से किया। शुरू में उन्हें छोटी फिल्में और सैड रोल्स में काम मिला। उनकी इब्तिदाई फिल्में कोई खास कामयाबी हासिल न कर सकी और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें बदकिस्मत अदाकारा समझा गया, लेकिन अदाकारा रानी ने हार न मानी। अदाकारा रानी की किस्मत का सितारा तब चमका जब 1967 में फिल्म देवर बाबी रिलीज हुई। उस फिल्म ने रानी को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उसके बाद हिदायतकार हसन तारक के साथ उनकी जोड़ी ने कामयाबियों के नए रिकॉर्ड बनाए। अंजुमन, तहजीब और मराव जानदा जैसी फिल्मों ने यह साबित किया कि रानी सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं बल्कि एक अजीम अदाकारा और रकासा भी हैं। रानी ने यूं तो अपने कैरियर में सैकड़ों फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। उनमें चंद फिल्मों में अंजुमन, मराव जानदा, तहजीब, बहन भाई और नाग मुन्नी वगैरह शामिल हैं। रानी के काम की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उनकी आंखें और उनके हाथ की लचक थी। वो क्लासिक की रक्स में माहिर थी, इसीलिए उन्हें रकासा आलम का खिताब मिला। उनकी मकबूलियत का यह आलम था कि उस दौर की हर बड़ी हीरोइन रानी के सामने आने से कतराती थी क्योंकि वो अपने किरदार में डूब जाया करती थी। अब बात कर लेते हैं उनकी कुछ जाती जिंदगी की। पर्दे पर मुस्कुराने वाली रानी की अपनी जिंदगी दुखों से भरी थी। उनकी जिंदगी में मोहब्बत आई तो जरूर, मगर वो रास न आई। रानी एक एहसास खातून थी जो सिर्फ सच्चा प्यार और एक मुस्तहकम घर चाहती थी। अदाकारा रानी ने पहली शादी मशहूर हिदायतकार हसन तारक से की, जिनसे उनकी बेटी राबिया पैदा हुई, जिसे राबिया तारक से नाम से हम जानते हैं। ये रिश्ता रानी की जिंदगी का एक अहम मोड़ था, मगर अफसोस ये शादी तलाक पर खत्म हो गई। अदाकारा रानी ने दूसरी शादी मशहूर क्रिकेटर सरफराज नवाज से की, मगर वो भी ज्यादा अरसा ना चल सकी।
उसके बाद उन्होंने तीसरी और आखिरी शादी एक कारोबारी शख्सियत मियां जुवेद कमर से की, जो उनकी वफात तक उनके साथ रहे। अब बात करते हैं उनके अवार्ड्स की। अदाकारा रानी की बेमिसाल अदाकारी पर उन्हें कई बार निगार अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें उनकी लाजवाब कारकर्दगी पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। वो पाकिस्तान की चंद उन अदाकाराओं में शामिल है जिन्हें स्टाइल आइकॉन माना जाता था। अदाकारा रानी कैंसर जैसी मोजी बीमारी का शिकार हो गईं। उन्होंने साल हर साल उस बीमारी से बहादुरी के साथ जंग लड़ी, लेकिन अंदरूनी दुख और बीमारी ने उन्हें तोड़ दिया। और हमारी ये पसंदीदा अदाकारा 27 मई 1993 को सिर्फ 46 साल की उम्र में इस फानी दुनिया को छोड़कर हमेशा से अपने खालके कीकी के पास चली गईं। रानी तो चली गई, मगर उनकी उदास आंखें और वो पायल की जनगार आज भी पाकिस्तानी सिनेमा की फिजाओं में गूंजती है। वो एक ऐसी मलका थी जिसने लोगों के दिलों पर राज किया, पर खुद हमेशा एक सच्ची मोहब्बत के लिए तरसती रही। रानी बेगम जैसे फनकार सदियों में एक बार ही पैदा होते हैं। दोस्तों, रानी बेगम की जिंदगी की ये दास्तान आपको कैसी लगी? उनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही यादगार कहानियों का सिलसिला जारी रखें। दोस्तों, आप पढ़ते हैं वो कमेंट्स जो आपने हमारी पिछली वीडियो पर दिए थे। सबसे पहले कमेंट्स जो आया है वो जाने बहारा रश के चमन, जो कि वारिस बेग ने गाना गाया था, उसके ऊपर दिया है और आईडी बनी हुई है 381 क्लोथिंग ब्रांड के नाम से। उन्होंने कहा कि उफ, म्यूजिक, लिरिक्स, आवाज़ एंड वर्ड्स, यानी कि उनको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। दूसरा कमेंट्स है फखरे आलम की स्टोरी के ऊपर, जो हमने बायोग्राफी उनकी बनाई थी, के ऊपर सिम्प्टेड फैल्कन के नाम से आईडी बनी हुई है। वो कहते हैं कि इसके वालिद का क्या नाम था, ये तो ज़रा बता दीजिए। तीसरा कमेंट है रंगीला की फिल्म कुबरा की रिव्यू के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर खान PSA के नाम से एक वीडियो बनी हुई है। उन्होंने कहा कि कुबरा आशिक फैंटास्टिक फिल्म थी। जी हाँ, फिल्म तो बहुत अच्छी थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये फ्लॉप हो गई थी। दोस्तों, ये थे वो कमेंट्स जो आपने पिछली वीडियो पर दिए थे, हमने अपनी इस वीडियो में शामिल कर लिए। इसी तरह इस वीडियो पर जो कमेंट्स देंगे वो हम अगली वीडियो में शामिल करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना शुक्रिया।